तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल की टैब पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। सो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट, जो कि क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका फर्स्ट चैप्टर है। सो जब आप कोल्ड वॉर वर्ड सुनते होंगे सो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है? व्हाट इज़ कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर का मतलब आपको ये लगता होगा कोई स्नोफॉल में विंटर सीजन में लड़ाइयाँ हो रही है, वॉर हो रही है कंट्रीज़ के बीच, सुपर पावर्स के बीच, बट ऐसा नहीं है। सो कोल्ड वॉर का मीनिंग है क्या? कोल्ड वॉर इज a state of extreme unfriendliness existing between two superpowers, especially with opposing political system, which express itself not through fighting but through political pressures and threats. कोल्ड वॉर उस सिचुएशन को कहेंगे जब दो सुपर पावर्स एक दूसरे के अगेंस्ट हो, आइडियोलॉजी को लेके, पॉलिटिकल सिस्टम को लेके, और दोनों लड़ रहे हो जो कि डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व ना हो लेकिन वो वॉर के तरह ही हो। सो किन किन के बीच में हुआ था? यूएस था, एक यूएसएसआर था। इन दोनों के बीच कोल्ड वॉर हुआ था 1947 से 1991 के बीच। ऐसा बोला जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद हो गया था, लेकिन गूगल के हिसाब से 1947 में कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। सो इससे पहले हमें वर्ल्ड वार 2 को समझना हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल होगा ताकि हम कोल्ड वॉर को समझ सकें। वर्ल्ड वार 2 जो हुआ था 1939 से 45 के बीच हुआ था वर्ल्ड वार 2, जिसमें दो पावर्स थे, एक्सिस पावर्स और एलाइड पावर्स। सो एक्सिस पावर्स में थी हमारी पावरफुल कंट्रीज़ उस टाइम की जो भी थी, वो थी हमारी जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी और इटली जो है यूरोपियन कंट्रीज़ है, और जापान जो है हमारा ईस्ट एशियन कंट्रीज में आता है। सो एलाइड पावर्स में थे हमारे फ्रांस, ब्रिटेन। शुरू में ये दोनों लड़ रहे थे, जर्मनी, इटली, जापान से, लेकिन 1942 में इनके सपोर्ट में आते हैं यूएस और यूएसएसआर, और ये वॉर जीत जाते हैं। एलाइड पावर्स वॉर जीतते हैं वर्ल्ड वार 2, और वॉर एंड जब होता है जब यूएस जो है जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप कर देता है हिरोशिमा नागासाकी सिटी पे। सो ये वॉर उस टाइम एंड हो जाता है। तो उसके बाद जो अगर लेट से ज्वाइन होते हैं, यूएस और यूएसएसआर दोनों लेट से ज्वाइन होते हैं और वॉर जीत भी जाते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है और इकोनॉमी भी उनकी उस टाइम पे सही रहती है। सो इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है आइडियोलॉजी को लेके। सो इस टाइम पे इनके बीच कोल्ड वॉर। लिबरल डेमोक्रेसी, जो भी रूलर होगा वो सिटीजन्स के द्वारा चुना जाएगा, जो आज इंडिया में भी है डेमोक्रेसी, और वहाँ भी पहले भी था और आज भी है। जो रूलर होगा वो सिटीजन्स चुनते हैं वहाँ वोट दे के। दूसरी है उनकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी, जिसमें जो है वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन जो होते हैं उनका इकोनॉमी में ज़्यादा रोल रहता है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होती इकोनॉमी को लेके। अब सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी देख लेते हैं। सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी ये थी कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होगी, वहाँ पे कम्युनिज़म को फॉलो किया जाएगा। कम्युनिज़म में ये होता है कि जो वहाँ के सिटीजन्स होंगे उन्हें सब कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। सेम सोशलिज्म भी है वहाँ पे, मतलब जैसे कोई किसी एक को भी ज़मीन प्रोवाइड हो रही है या लैंड हो रहा है या कुछ भी, तो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब टॉपिक आता है हमारे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम को लेके। सो इस टॉपिक को मैं पहले आपको गूगल मैप पे भी समझाना चाहूँगा, उससे पहले इसके थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 अक्टूबर की बात है, जिस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि यूएस और यूएसएसआर इस टाइम पे अब वॉर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो ही जाएंगे, सामने आमने सामने दोनों में वॉर अब हो सकती है। बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन था ये टाइम, लोगों को लग रहा था कभी भी वॉर हो सकती है, डर था उस टाइम पे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा प्यारा भारत, ये यूएसएसआर जो था, ये पे रशिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, और इधर जो आपको जर्मनी वगैरह दिख रही है, ये सारी उस टाइम पे यूएसएसआर का पार्ट थी। और यूएसएसआर में टोटल 15 कंट्रीज़ थे, जिसमें से यूरोपियन कंट्रीज़ भी थे। तो ये हमारा रशिया जो कि हेड था उनका, टोटल 15 का। और यहाँ से आप देख सकते हैं, ये रशिया से इधर आते तो ये यहाँ पे हमारा क्यूबा है, ठीक है। क्यूबा भी रशिया का ही एक पार्ट था, सॉरी यूएसएसआर का ही एक पार्ट था, सोवियत यूनियन में ही आता था क्यूबा। और क्यूबा को आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के जस्ट पास में है, यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत पास। तो यहाँ पे रशिया इधर है, तो रशिया जो हेड ऑफिस है यूएसएसआर का जो था, वहाँ पे उन्हें ऐसा लगा कि भाई ये तो यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत पास है हमारा क्यूबा, यूनाइटेड स्टेट्स कभी भी यहाँ पे हमला करके इसे अपने अंदर ले सकता है, अपने कंट्रोल में कर सकता है। यहाँ पे उस टाइम पे थे प्रेसिडेंट फिडेल कास्ट्रो,
ऐसा लग रहा था रशिया को, यानी सोवियत यूनियन को। सोवियत यूनियन ने क्या किया कि यहाँ पे रशियन बेस बनवा दो, यहाँ पे बहुत सारे मिसाइल रखवा देते हैं और रशियन बेस बनवाते हैं कि फॉर एग्जांपल और कभी वॉर होता है यूनाइटेड स्टेट्स से, यहाँ पे अगर वेपन्स रहेंगे और ये कभी इन पे रूल करने आएंगे यूनाइटेड स्टेट्स इधर अटैक करने, तो ये सही से जवाब दे सके। क्या किया, जो वहाँ के निकिता क्रुश्चेव थे ना, ये सोवियत यूनियन के निकिता क्रुश्चेव थे, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे मिलिट्री वेपन्स वगैरह डिप्लॉय कर दिए। ने अपने आप को बचाने के लिए, यानी क्यूबा को बचाने के लिए अपने एलाइज को। यूनाइटेड स्टेट्स के जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उन्हें 3 हफ्ते बाद ये बात पता चलती है। वो पहले तो इन्हें वार्निंग करते हैं कि ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसे वॉर हो ही सकती थी, वॉर का एक्सट्रीम सिचुएशन था। आप खुद देख सकते हो यहाँ पे क्यूबा कितनी पास में है। यूनाइटेड स्टेट्स के जो उस टाइम प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने ऑर्डर दिया अमेरिकन वॉरशिप्स को कि जो भी इधर से जर्मनी, इधर जो यूक्रेन, बेलारूस वगैरह है, इधर से जो भी शिप आए उससे तुरंत रोके और उसके खिलाफ या फिर उसे आने से इधर रोका जाए। ऐसे उस टाइम पे ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था कि कभी भी वॉर हो सकती है यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर के बीच। बाद में क्या किया, जो सोवियत संघ के जो भी नेता थे निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने वहाँ से अपने वेपन्स हटा लिए और रशियन बेस उसे बनाने से हटा दिया। वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी ठंडी हुई और वॉर होने से बच गया और वॉर नहीं हुआ इन दोनों के बीच उस टाइम पे। ये था टोटल क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का कंसेप्ट। अब आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आपने गूगल मैप पे देखा, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और डीपली जानने के लिए अभी पढ़ते हैं इसे और अच्छे से। क्यूबा जो था वो सोवियत यूनियन का एलाई था, उसका मित्र था, और उससे फाइनेंशियल एड, डिप्लोमेटिक एड, हर तरीके की मदद मिलती थी सोवियत यूनियन से क्यूबा को, और वो उसके अंडर में भी आता था। अप्रैल 1961 में क्या होता है, वहाँ के यूएसएसआर के जो लीडर्स होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि अमेरिका जो है वो क्यूबा पे हमला कर देगा और जो प्रेसिडेंट है फिडेल कास्ट्रो को, उन्हें हटा के वहाँ पे रूल करेगा। और 1962 में जो वहाँ के लीडर होते हैं सोवियत यूनियन के, निकिता क्रुश्चेव, वहाँ पे उस क्यूबा को बचाने के लिए, उस कंट्री को बचाने के लिए, अपने अंडर में रखने के लिए वहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल प्लेस कर देते हैं और रशियन बेस बनाए थे ताकि अगर यूएस हमला करे तो उसे सही से जवाब मिल सके। 3 हफ्ते बाद क्या होता है कि अमेरिकन को पता चलता है, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं उस टाइम के जॉन एफ कैनेडी और उनके जो एडवाइज़र्स होते हैं, वो उसका सॉल्यूशन खोजते हैं कि भाई क्या किया जाए, अगर ये न्यूक्लियर वॉर कभी भी हो सकता है, तो वो अवॉइड करना चाहते हैं वॉर को। बट वो क्रुश्चेव से जब बोलते हैं मिसाइल हटाने को, तो वो थोड़ा शुरू में मना करते हैं। तो बाद में क्या होता है कि कैनेडी जो अमेरिकन वॉरशिप्स होती है वहाँ की, जो भी नेवी वगैरह, उन्हें ऑर्डर देते हैं कि कोई भी सोवियत शिप आए इधर की तरफ, वेस्ट की तरफ, तो उससे वार्निंग दी जाए, उससे रोका जाए। और जो ये क्लैश हुआ था यूएसए और यूएसएसआर के बीच, इसे ही हम कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जो कि एक्सट्रीम पॉइंट था इस कोल्ड वॉर का। इसी टाइम पे ऐसा लगा था पूरी दुनिया को कि अब वॉर हो जाएगा इनके बीच। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आगे के टॉपिक्स भी जल्दी ऐसे ही कवर होते रहेंगे, सारे टॉपिक्स हम पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड वीडियोस आती रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे यूट्यूब चैनल की टैब को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।